राम राम दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास लेके, जो आपके हर एग्ज़ाम में, आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और अभी नेक्स्ट 19, 20, 21 को जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है फोर्थ ग्रेड का, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेट्स सी, देखते हैं हम। ये है हमारे आज मैं टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि प्री मानी दो शब्दों से मिला है, दो शब्दों से मिलकर बना है प्रीपोजिशन। प्री यानी कि पहले की, पोजीशन मानी स्थिति। ये संज्ञा शब्दों की स्थिति को बारे में बताते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। When we had got the surprise, some us shouted back. जब हमने एक आश्चर्यजनक बात देखी या हम आश्चर्यचकित हुए, सम अस शाउटेड बैक, हम में से किसी एक ने, हम में से कोई एक चिल्लाया। ठीक है, तो देखिए ये वाला है, सेकंड सेंटेंस के अंदर क्या है, दो ब्लैंक है, दो खाली स्थान है। इन दोनों में से हमें चूज करना है, ये चार जो ऑब्जेक्टिव है इन चारों में से चूज करना है। सेकंड वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला नहीं बैठता तो सेकंड वाला ट्राई करो आप। सेकंड वाला देखते हैं, सम ऑफ अस, इसमें आएगा ऑफ, हम में से किसी ने, हम में से किसी ने। तो देखिए इसमें सेकंड वाले में ऑफ है ये रहा। ठीक है, सेकंड में बैठेगा ऑफ, यहाँ बैठेगा ऑफ, और उसके पहले आएगा व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। ठीक है, गोट ओवर ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब होती है, इसके बारे में गोट ओवर जानना। ठीक है, जानना, तो इसमें आएगा बी वाला, फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा ओवर और सेकंड में आएगा ऑफ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से करेंगे। तीसरा है इसमें, वन द जर्मन्स वाज वेविंग बोतल, जर्मनियों में से किसी एक ने बोतल लहराई। बोतल होगी कोई, ठीक है, बोतल होगी, उसको लहराई। तो वन द जर्मन्स यानी कि बहुत सारे जर्मनी के लोग हैं, उसमें से एक है, तो इसमें किसका यूज करेंगे, ऑफ का। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑफ, इसमें आएगा ऑफ। ठीक है, वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बोतल, जर्मनियों के जो लोग थे बहुत सारे, उसमें किसी एक ने बोतल लहराई। ठीक है, अगर अगला देखते हैं फोर्थ, व्हाट आर वी वेटिंग, व्हाट आर वी वेटिंग, इसमें आएगा वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर। ऑप्शन है हमारे पास, चार ऑप्शन है, ऑफ, ऑफ, फॉर, ऑन। फर्स्ट है ऑफ, काके की संबंध बताता है, ऑफ मानी एंड होना। ठीक है, फॉर मानी के लिए, ऑन मानी किसी के ऊपर या पर। ठीक है, तो वी आर वेटिंग, इसमें आएगा फॉर, इसमें आएगा सी वाला, वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है पांचवा, आई द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, आई मानी में, आई मानी में, द आईज मानी आंखें, ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, फ्रांसीसी ऑफिसर की आंखों में देखा। ये भावार्थ आ रहा है इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का क्या भावार्थ आ रहा है कि मैंने फ्रांसीसी जो अधिकारी था उसकी आंखों में देखा। तो हम देखेंगे लुक्ड इनटू, आंखों में देखना। ठीक है, घूर कर देखना, तो इसमें आएगा लुक्ड इनटू, सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, आई ड्रो ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे। आई ड्रो, ड्राइव की सेकंड फॉर्म में ड्रो, ड्रो
ड्राइव की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ब्रिडपोर्ट नामक स्थान, ब्रिडपोर्ट कोई स्थान का नाम है, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, केवल कुछ ही मीलों की दूरी पर, ड्रो मानी वाहन चलाकर गया। ठीक है, तो इसमें आएगा आई ड्रो, ड्रो मानी वाहन चलाकर जाना, सेकंड फॉर्म। इसमें आएगा इनटू, कोई चीज गति के साथ कहीं जाती है, अब कोई स्थान है वहां पर जाना गति के साथ, गति के साथ जाएगा तो उसमें करेंगे इनटू का यूज। तो इसमें आएगा ड्रो इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। सेवंथ एग्जांपल है हमारा द स्मिथ फैमिली, स्मिथ का परिवार, साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। अब देखिए ये क्या है, ये वाला हम देखते हैं ध्यान से, साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट इंग्लैंड क्या है, स्थान का नाम है, इंग्लैंड का दक्षिणी क्षेत्र। तो कोई किसी से संबंधित होता है ना, तो उसमें फ्रॉम का यूज करते हैं। तो इसमें आएगा डी वाला, फ्रॉम। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। स्मिथ परिवार जो कहां से था, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से संबंधित था, वो क्रिसमस की क्या कर रहा था, क्रिसमस मना रहा था। अगला है आठवां, 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे, 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे, 60 यात्री, वर मानी थे, वास्ड अवे मानी बह गए, कोई तूफान कोई बाढ़ आई होगी उसमें वो बह गए। ठीक है, कहां से, पटन नंगला बीच, पटन नंगला बीच नाम का है, बीच है, बीच, बीच यानी कि समुद्री तट, ये नाम है। अब समुद्री तट से वो बह के जाएंगे, कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाएगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें चार ऑप्शन है, ऑफ, फ्रॉम, इन, ऑफ, तो इसमें आएगा बी, फ्रॉम का हम इसमें यूज करेंगे। कोई चीज किसी से अलग होगी, कोई चीज किसी से अलग होगी तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है 9th है हमारा, चपातीज वर सेंट, चपातीज वर सेंट, चपातीज वर सेंट, चपातीज यानी कि रोटियां। ठीक है, वर सेंट मानी भेजी गई, विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज, ये कब की बात है, जब हमारा फर्स्ट जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके अंदर क्रांतिकारी क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए कुछ चिन्हों का यूज करते थे, जैसे रोटी बांटना, एक गांव से दूसरे गांव में, कमल का फूल देना, एक गांव से दूसरे गांव में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, वो उनके कोड वर्ड्स थे, रोटी देना, उसके माध्यम से वो क्या करते थे, संदेश देते थे कि हम इस प्रकार से हमारी क्रांति की जो कार्य योजना है उसके बारे में बताते थे। ठीक है, वही क्वेश्चन इसमें आया है, चपातीज वर सेंट विलेज टू विलेज, तो इसमें आएगा एक गांव से दूसरे गांव में। ध्यान से देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक बार समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार पढ़ना है। हड़बड़ाहट में, हेजिटेशन में क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है आते हुए भी, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसका भावार्थ समझना है, फिर उसको सोल्व करना है। तो देखिए एक गांव से दूसरे गांव को भेजी गई, तो से के यानी कि फ्रॉम का यूज करेंगे इसमें।
क्लियर। अगला है 10वां, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग यू। माता गंगा, गंगा नदी को माता कहा गया है इसमें। यह मेरी आपको अंतिम भेंट है। आपको, आपको, विद्यालय को, कहीं जाने के लिए, किसी के लिए, को का यूज किस लिए, को का यूज होता है तो हम किसका यूज करते हैं आपको पता है? हम यूज करते हैं टू का। क्लियर। मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। माँ गंगा ये मेरी आपकी आपको अंतिम भेंट है। अगला है नेवर प्ले, 11th वाला है इसमें, नेवर प्ले द मिडल ऑफ द रोड। नेवर मानी कभी नहीं, प्ले मानी खेलना, द मिडल मानी बीचों बीच, द रोड मानी सड़क के। सड़क के बीचों बीच खेलना ही नहीं चाहिए। हम भी बच्चों को कहते हैं कि सड़क पे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वहाँ साधन चलते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन आया ऑन, इन, इनटू, आउट। ठीक है, तो इसमें आएगा इन, बीचों बीच में, बीचों बीच में, तो इसमें हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा he slipped, he slipped the table and went his father's beside। he slipped, वह फिसल गया, द टेबल, टेबल यानी कि मेज से, मेज से फिसल गया है। एंड वेंट मानी गया, द हीज फादर्स बिसाइड, अपने पिताजी के बगल में। ठीक है, तो टेबल से अलग होके जाएगा कहाँ? बगल में। तो देखिए से के लिए मैंने बताया था, से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाला आएगा फ्रॉम। फ्रॉम देखिए चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में फ्रॉम कहाँ है? सी वाले पॉइंट में। सी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो उसमें चारों पॉइंट चारों में से सी वाला है, फ्रॉम आ गया है। सी स्लिप्ड, ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड। टेबल से अलग होकर, टेबल से फिसल कर अपने पिताजी के बगल में जा गिरा। ठीक है, तो ये टू आ जाएगा इसमें सेकंड वाले में। अगला है हीज मदर वाज पोरिंग कॉफी एवरीवन। उसकी माँ सभी के लिए कॉफी डाल रही थी। पोरिंग मानी उड़ेलना, पोरिंग मानी क्या होता है? उड़ेलना। ठीक है, तो देखते हैं हम पोरिंग कॉफी, वो पोरिंग मानी उड़ेलना, उड़ेल रही थी, डाल रही थी। कॉफी मानी कॉफी, पीने की कॉफी पे। और एवरीवन प्रत्येक के, प्रत्येक के लिए, के लिए के किसके लिए, के लिए हम क्या यूज करते हैं? के लिए आ जाता है तो किसका यूज करते हैं? फोर का। तो इसमें आएगा डी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। अगला है जोड़ी सेड आई विल बी बैक फ्रॉम डिनर श्योर। ठीक है, जोड़ी ने कहा आई विल, आई विल, आई के साथ विल बता दिया मैंने आपको, आई के साथ शेल आता है, आई और वी के साथ शेल आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल आता है, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है? विल आता है। ठीक है, लेकिन आई के साथ मैं विल बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? कोई निश्चित बात होती है, हमेशा ध्यान रखना, कोई निश्चित बात कही जाती है उसके लिए हम आई और वी के साथ भी विल लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई निश्चितता होती कोई सेंटेंस में तो हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। तो जोड़ी नाम का लड़का था, हमारे बुक्स में है ये स्टोरी, जोड़ी फान, क्लास 8 में, 8th में है। तो अलग अलग आपके जो कोर्स आएगा 10th क्लास तक का आएगा, कोई सा भी लेसन, कोई सा भी कोर्स 8 से लेकर 6 to 10 उसमें से आ सकता है। तो उसमें से लेसन से लिया गया है सेंटेंस। तो जोड़ी ने कहा कि मैं डिनर, रात्रि के भोजन के पहले
निश्चित रूप से आ जाऊंगा। ठीक है, तो जोड़ी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर, इसमें क्या आएगा? ऑप्शन है फ्रॉम, फॉर, ऑफ, ऑफ। डिनर के लिए, डिनर के लिए यानी कि मैं वापस डिनर के लिए आ जाऊंगा, तो इसमें आ जाएगा बी। के लिए के मैंने बताया है कि फॉर के लिए के किसका यूज करते हैं, सॉरी फोर का। ठीक है, रात्रि के भोजन के लिए वापस आ जाएगा। इसलिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और उसका भावार्थ लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट है अपना His heart thumped. His heart thumped. His heart thumped. उसका दिल धड़का। The marvel of its acceptance of him. ठीक है, अब धड़कता है, मार्वल मानी अद्वितीय या अद्भुत, अद्भुत स्वीकृति के साथ, स्वीकृति के साथ उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। ठीक है, तो इसमें आएगा थम्प्ड विद, इसमें यूज करेंगे हम विद का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि धड़क रहा है किसके साथ में? अद्वितीय स्वीकृति के साथ में। भावार्थ हमने लगाया अद्वितीय स्वीकृति के साथ में धड़क रहा है। ठीक है, तो साथ में के लिए विद का यूज करते हैं। साथ में जैसे किसी चीज को हम काटते हैं उसमें भी साथ का यूज करते हैं। किसी वस्तु से दूसरी कोई संज्ञा, कोई वस्तु या जैसे चाकू से फल काटना, ठीक है, उसमें भी विद का यूज करते हैं। किसी के साथ में के लिए भी विद का यूज करते हैं, तो विद का यूज हम साथ के लिए करते हैं। अगला है पांचवा, ही। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है। आप इसी प्रकार से ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट में ये तो हमारे हो गए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा है। मैं बता देता हूँ आपको कुछ सेंटेंस और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और वो एग्जाम्पल्स बहुत कम आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। तो देखिए इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है कहीं बैठा है, ठीक है, किसी पे बैठ सकता है वो, अगर वो चेयर पे बैठा है। ठीक है, प्रीपोजिशन में, प्रीपोजिशन में इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। प्रीपोजिशन में कोई व्यक्ति कहीं बैठा है, जैसे ओवर टीचर इज सिटिंग द चेयर। ठीक है, ओवर टीचर इज सिटिंग द चेयर, हमारे अध्यापक जी, हमारे गुरु जी चेयर पर, कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आए आपके पास, जैसे ए में ऑन, बी में इन, सी में इनटू और डी में एट। अब ये चार ऑप्शन आ गए आपके सामने। ठीक है, चारों में देखा हमने, ऑन, इन, इनटू, एट, चारों में देख लिया।
अब बहुत से क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं बैठने के लिए। कोई किसी के ऊपर होगा, स्पर्श करेगा, टच करेगा तो ऑन का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, चेयर के अंदर बैठा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी चेयर के अंदर चली जाती है, इसलिए चेयर पर बैठने के लिए हमेशा इन का यूज करना है। तो इसमें आएगा इन। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर ये ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, इनका यूज करना है। वैसे ही बैठने से संबंधित एक और सेंटेंस है, कोई पक्षी है, ठीक है, पेड़ पर बैठते हैं पक्षी, अधिकतर उनका घर वही होता है। पक्षियों का घर पेड़ पौधे होते हैं, जो ये पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वही उनका रैन बसेरा होता है, घर होता है। तो हम जैसे देखते हैं सेकंड, a bird is sitting the tree, a bird is sitting the tree। ठीक है, ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे ए अंडर, बी ऑन, सी अपॉन और डी इन। चार ऑप्शन है, देखा आपने। अ बर्ड एक पक्षी, इज मानी है, सिटिंग मानी बैठा हुआ, द ट्री पेड़ पर। अब हमने नॉर्मली अब क्या देखते हैं, पेड़ पर पक्षी बैठा है, ऑन का यूज करना है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा ये, बिल्कुल सही है। कोई किसी के ऊपर बैठा है, स्पर्श कर रहा है तो ऑन का यूज करते हैं, क्लियर है, ठीक है। लेकिन पेड़ क्या होता है, ये देखिए, ये जैसे नॉर्मली मैंने ये पेड़ बना दिया, पेड़ के ऊपर कोई नहीं बैठता है, क्योंकि पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर कोई नहीं बैठता है, ठीक है। विपक्षी बैठेगा अंदर की साइड, डालियों पर, ब्रांचेज पर, ठीक है। तो पेड़ पर बैठने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इनका। कोई पक्षी या कोई जानवर है पेड़ पर बैठा है तो इनका यूज करेंगे, तो इसमें भी इनका हम यूज कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान से अगर क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपका बिल्कुल ठीक होगा। जैसे इनटू है, इनटू का यूज कब करते हैं, जब कोई गति के साथ किसी के अंदर जाती है, गतिशीलता के साथ, बाहर थी कोई अंदर आया, ठीक है। जैसे राम केम द क्लासरूम, राम केम इनटू द क्लासरूम, ठीक है। कोई गति के साथ अंदर आता है तो इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। कोई चीज परिवर्तन के लिए, किसी का रूप बदलने के लिए भी इनटू का यूज करते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं, जैसे थर्ड वाला है, जैसे थर्ड वाला देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज ब्लैंक पैसिव वॉइस। जैसे पैसिव वॉइस पढ़ी थी हमने, या इंग्लिश हिंदी किसी में भी मान लो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इनटू का यूज करेंगे। रूप परिवर्तन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भाषा रूप परिवर्तन के लिए भी इनटू का यूज करते हैं। एट का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, कोई किसी के किनारे हो, घड़ी का समय हो, ठीक है, उसमें इनटू का यूज, वो एट का यूज करते हैं। इनटू का तो कोई गति के साथ किसी के अंदर जाता है, और रूप परिवर्तन के लिए भी इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट एट आ गया, जैसे एट का हम करते हैं किसी के किनारे पर, कोई किसी के किनारे पर बैठा है तो एट का यूज करेंगे। कोई स्थान आ गए, दो स्थान आ गए, दो स्थान, एक बड़ा स्थान, छोटा स्थान, रहने के लिए, छोटे स्थान के लिए एट का, और बड़े स्थान के लिए इन का करेंगे जब स्थान एक साथ दो आ जाते हैं, ठीक है। अगला है जैसे सिंस फोर का प्रयोग देखते हैं टेंस के अंदर। सिंस फोर का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय, जैसे कोई घड़ी का समय है, ठीक है, जैसे सुबह शाम, कोई सन आ गया 2001, 2005, 2025, इस प्रकार से आ जाता है, तो उसमें सिंस का। और फोर का कब करते हैं, जो अनिश्चित समय होता है, टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए,
संख्या सूचक समय के लिए 2 घंटे से, 2 दिन से, 10 दिन से ऐसे आ जाता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। बिटवीन का कब करते हैं? बिटवीन का करते हैं दो के बीच में, कोई व्यक्ति या कोई चीज दो के बीच में होगा तो बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन का जैसे हम देखते हैं BETWEEN, ठीक है, तो ऐसे पता चल रहा है TW यानी कि टू, दो के बीच में। इसके अलग अलावा होता है अमंग, अमंग का यूज करते हैं दो से ज्यादा के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में अमंग का यूज करते हैं। अगला है इसमें जैसे अक्रॉस, अक्रॉस माने किसी चीज को पार करके जाना, किसी चीज को पार करके जाना, उसमें अक्रॉस का, और किसी के किनारे किनारे जाने के लिए अलोंग का यूज करते हैं। ठीक है, किनारे किनारे जाने के लिए अलोंग का, पार करने के लिए अक्रॉस का यूज करते हैं। अक्रॉस मानी पार करके जाना। आफ्टर का करते हैं, आफ्टर मानी बाद में, कोई चीज बाद में होगी तो आफ्टर का, पहले होगी तो बिफोर का। फोर का यूज मैंने बताया था आपका, फोर का प्रयोग प्राइस के लिए भी किया जाता है, किसी चीज को मापने के लिए भी किया जाता है, किसी चीज को खरीदने के लिए भी फोर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है बाय। बाय का अर्थ होता है द्वारा, घड़ी का समय बताने के लिए। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में समय क्या है, तो इसमें भी बाय का यूज करते हैं। ठीक है, कोई घिरी हुई, जैसे वाहन है घिरा हुआ, उसमें बैठ के अंदर जाने से भी बाय का यूज करते हैं ट्रेवल करने के लिए, जैसे बाय बस, ठीक है, बाय ट्रेन। और किसी के ऊपर बैठ के जाने से, जैसे टू व्हीलर है, किसी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं तो टू व्हीलर में क्या, किसका यूज करेंगे हम? ऑन का। ऊपर बैठ के जाएंगे, खुला हुआ है उसका एरिया तो ऑन का, और कोई घिरा हुआ है तो उसमें बाय का यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं प्रीपोजिशन के अंदर। स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था और ऐसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऑन का यूज करते हैं, जैसे कोई किसी के ऊपर हो, स्पर्श करे तो ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, अंडर का, कोई किसी के नीचे हो, स्पर्श नहीं करे तो अंडर का। अबव का, अबव मानी कोई चीज किसी के ऊपर हो, बहुत ज्यादा ऊपर, और स्पर्श नहीं करे तो अबव का यूज करते हैं। इसी के प्रकार से ओवर का यूज क्या करते हैं? किसी चीज के समाप्त होने में, किसी चीज को पूरे पूर्ण रूप से ढकने में भी ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, किसी चीज को उंगालने में, कोई चीज जैसे बिल्ली किसी टेबल को उंगालती है तो उसमें भी जम्प्ड ओवर द टेबल। अ कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, किसी चीज को लंबाई के, ऊंचाई में और लंबाई में उंगालने में या कूदने में भी ओवर का यूज करते हैं। अगला एक और होता है जैसे थ्रो, जैसे है थ्रो, THROUGH, थ्रो। थ्रो का यूज कब करते हैं हम? थ्रो का यूज करते हैं हम कोई घिरे हुए स्थान में से होकर गुजरने में। कोई घिरा हुआ स्थान है, जैसे कोई खिड़की है, कोई जंगल है, उसमें से कोई चीज गुजर रही है तो उसमें हम थ्रो का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं जो संबंध बताते हैं, स्थिति को स्पष्ट करते हैं संज्ञा शब्दों की, कि उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, और मेरा पूरा मकसद है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और बिल्कुल इजी टू इजी तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और आप उसमें इंटरेस्ट लें। आपकी इंग्लिश बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपके लिए इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल इजी हो जाएगा, और आपके लिए कोई सा भी एग्जाम में इंग्लिश एक तरह से टेंशन का काम नहीं करेगी। आप आसानी से इंग्लिश के कोई सा भी क्वेश्चन होगा आराम से आप क्लियर कर लोगे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, एंड होता है। जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।